अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के साथ दुनिया में चरिंद परिंद हैवानात और हशरात को भी पैदा किया और उनकी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म होती है और वो भी इंसानों की तरह मौत का मज़ा चखते हैं। मगर जब जानवर परिंदे और कीड़े तबाही मौत मरते हैं तो उनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं? जानवर परिंदे और दीगर ज़ी अरवाह की रूह को कौन कब्ज़ करता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हैवानात और हशरात की मौत के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो उनके साथी जानवर उन पर गिरियाज़ारी भी करते हैं या नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तबाही मौत मरते हैं, यानी बगैर किसी हादसे के एक दिन इनकी भी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नजर नहीं आते। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवर की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बरकी तारों में उलझे परिंदे। मगर अपनी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं, हम आपको उनके बारे में बताएंगे। हमें उन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं या उन्हें जहर दे दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदों ने उसे घायल किया हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। दोस्तों, यही सवाल एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम से किया गया। उन्होंने उसकी हैरान कुन वजह बताई। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, तबाही मौत मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि उनको यानी चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो उस मुकर्ररा वक्त से पहले पहले पहाड़ों, गारों, कुओं, दरख्तों की खोखले तनों, जमीनों के सुराखों या गहरे खड्डों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तबाही मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने की जगह तक न मिलती। हर तरफ उनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें इरशाद फरमाया, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मालिकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है, मगर एक हदीस का मफहूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूहें तस्बीह में हैं और जब उनकी तस्बीह खत्म हो तो उन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा उनकी मौत मालिकुल मौत के कब्जे में नहीं। और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। एक रिवायत में यह है कि एक फरिश्ता एक शैतान की और एक फरिश्ता चरिंद परिंद की या मछलियां या कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने पर मामूर है। नाजरीन, इस हवाले से कई रिवायात हैं और बाज़ रिवायात से इल्म होता है कि मालिकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिनों और जुमला बहाम की रूह कब्ज फरमाते हैं। बाज़ उलमा की तरफ से इस बात का इशारा भी मिलता है कि तमाम जी रूह की रूहों के कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मालिकुल मौत यानी हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। और एक रिवायत में है कि मालिकुल मौत ने एक मरतबा आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं कर सकता। इस बात से ये इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज करने का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं। दोस्तों, इमाम कर्तबा रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से फरमाते हैं कि हदीस मुबारका से पता चलता है कि हर जी रूह की रूह को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिकुल मौत यानी हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को दी हुई है। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से एक मरतबा एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मच्छरों की रूह भी मालिकुल मौत कब्ज करते हैं, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या
उन में जान है? जवाब दिया गया जी हाँ। तो आपने फरमाया बस उनकी जान भी मालिकुल मौत ही कब्ज़ करते हैं। दोस्तों, जानवर ये जानते हैं कि उनको मौत आने वाली है। इस हवाले से मुहक्किकीन के दरमियान इख्तलाफ भी पाया जाता है, मगर बाज़ रिवायात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की एक हिकायत, जिसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब हिकायात रूमी में लिखा कि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक शख्स ने कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं इनकी बोली जानता रहता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दूसरे जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है। दोस्तों, अगरचे ये एक मखसूस हिकायत है, मगर बाज़ रिवायात के मुताबिक जानवर को अपनी मौत का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने प्यारों की लाशों पर क्या जानवर भी मातम करते हैं। तो ऐसे कई मुशाहिदात सामने आए हैं जिनसे साबित होता है कि अक्सर जानवर साथी के मरने पर रोते हैं और वावेला करते हैं। परिंदों में कौवे के हवाले से आता है कि कौवा 10-10 दिन भी सोग करता रहता है, और हाथी और भेड़िए भी आवाज़ निकाल कर रोते हैं। और इसके अलावा भी मरने वालों पर रोने और मातम के हवाले से सबसे मशहूर जानवर बंदर है, जो शोर शराबा और मातम बिल्कुल इंसानों की तरह करता है। और अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो उसका रोना काबिले दीद होता है।